संवारना होगा अगर हमें अपना पर्यावरण, तो रोकना होगा हमें वृक्षों का चीरहरण। दर्शकों, जहाँ तक हम देख रहे हैं, जैसे कि हम उधर भी देख रहे हैं, मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे कुछ माताएं बहनें हैं, वो भी ट्री प्लांटेशन के लिए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हैं। ये कौन लोग हैं जो पौधारोपण कर रहे हैं? आप आज यहाँ पे किस लिए आए हैं? इस एज में आके कर पाएंगे? जैसे यहाँ पे ये ट्री प्लांटेशन का काम चला हुआ है, तो आपका क्या टारगेट है आज का? कितने पौधे लगाएंगे आप लोग? आज का टारगेट संवारना होगा अगर हमें अपना पर्यावरण, तो रोकना होगा हमें वृक्षों का चीरहरण। बदलना होगा हमें अपना आचरण, आओ मिलकर शुरू करें पौधारोपण। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल हिमाचल प्रदेश और मैं आपकी दोस्त शिवानी शर्मा। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नैना टिक्कर में, जहां पर एक सामाजिक कार्य चला हुआ है वृक्षारोपण का, पौधारोपण का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ जो हैं पौधे नीचे लेके जा चुके हैं, कुछ एक पौधे और उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे वो लगा रहे हैं वो भी यहाँ रखे हुए हैं। दर्शकों, हम चलते हैं नीचे की तरफ और वहाँ देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो पौधारोपण कर रहे हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो पौधारोपण कर रहे हैं और ये कहाँ से प्रेरित होकर ये कार्य को अंजाम दे रहे हैं। चलिए हम नीचे की तरफ चलते हैं। दर्शकों, जो पौधारोपण का कार्य है वो ना अपितु एक सामाजिक कार्य है, बल्कि हमारी मातृभूमि को लेके, हमारी भूमि को लेके सम्मान भरा एक एट्रीब्यूट है, एक कृतज्ञ भरा एट्रीब्यूट है हमारी धरती को लेकर। तो दर्शकों, जो पौधे हैं वो हमें बहुत कुछ देते हैं। वो हमें शुद्ध शांत वातावरण देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसको लेके हम जिंदा हैं, हमें औषधियाँ देते हैं। तो इनके बहुत सारे गुण हैं। आइए पहले हम देखते हैं कि जो ये कुछ लोग लगे हुए हैं ये कहाँ से हैं और ये पौधारोपण क्यों कर रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है आपका? बलदेव दास जी। यहाँ पे क्यों आए हैं सर? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने पौधा आरोपण का ये कार्यक्रम चलाया है, जिससे हम पौधे लगा रहे हैं जी। तो ये जितने भी लोग हैं सारे ये संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर हैं? हाँ जी, सब फॉलोवर है जी, सब संत रामपाल जी के भक्त लोग हैं सारे, ये सब पौधा लगा रही है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है पौधा लगाने के लिए? किसने कहा है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने कहा है जी इसके बारे में, और हम सरकार से भी अनुमति ली हुई है, जो इनके वो है उनसे अनुमति लेके हम जगह जगह पौधे लगा रहे हैं। सर, इससे पहले भी कभी किया है ये पौधारोपण? पीछे भी किया हमने, पिछले वर्ष भी लगाया। हम आए इसमें लगाते हैं इन पौधों को, ये हमारे गुरुजी का आदेश है, भाई पौधे लगाओ बेटा। क्या एज है सर आपकी? मेरी 70 साल है जी। सर, 70 साल की उम्र में यहाँ आके ये कार्य करना मुश्किल नहीं लग रहा आपको? इससे बेटर है आसान, घर पे आराम से रहो। हरे राम, हमको प्रभु जी ने जो भक्ति दी है जी, उस भक्ति के मुताबिक हम तो बिल्कुल, परमात्मा ने तो हम बिल्कुल, हमारे को बिल्कुल हरकत नहीं होती, हमारे को थकते नहीं हम बिल्कुल नहीं, ऐसा ज्ञान हमको। अपनी मर्जी अपनी खुशी से आए हैं यहाँ? खुशी से आ रहे हैं हम, अपनी मर्जी से आए हैं हम यहाँ इस सेवा करने के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस एज में, जैसे कि ये सर बता रहे हैं, बुजुर्गवाद इनकी जो एज है वो 70 हो गई है। इस एज के जो बुजुर्ग होते हैं वो घर पे रह के रेस्ट करना ज़्यादा मानते हैं, पर इस एज में भी यहाँ आकर ये पौधारोपण कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि ये प्रेरणा इनके जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज हैं उनसे मिलती है। दर्शकों, जो ये पौधारोपण है ये एक प्रकृति का को बढ़ाने के लिए है, एक माँ के लिए ट्रिब्यूट होता है। जैसे कि लास्ट ईयर जो एनवायरनमेंट डे था उस पे हमारे जो ऑनरेबल हैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने भी एक नारा दिया था कि एक पेड़ माँ के नाम। तो एक माँ है और एक प्रकृति है जो हमारे जीवन की मूलभूत चीज़ें हैं, उनको लेके साथ चलते हैं। तो एक पौधा हमें अपनी लाइफ में ज़रूर ही लगाना चाहिए। दर्शकों, ऐसा भी कहते हैं कि जब आप मरोगे तो एक पेड़ साथ में लेकर जलोगे। जब आप मरोगे तो एक पेड़ साथ में लेकर जलोगे। जीते जी कम से कम 2 पेड़ तो लगा दो यारो, और प्रकृति के लिए अपना अपना फर्ज तो निभा दो यारो। कि कहने का मतलब है कि एक पेड़ तो हम साथ लेकर जाएंगे और इस प्रकृति के, इस धरती माँ के नाम एक पेड़ तो हम दे के जा सकते हैं। एक पेड़ का ट्रिब्यूट तो हम उनको दे सकते हैं। तो हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के और भी फॉलोअर्स हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का क्या टारगेट है, वो कितने पेड़ लगाएंगे और कौन कौन से लगाएंगे। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं।
जैसा कि हम देखते हैं जो संत रामपाल जी महाराज हैं सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में रहते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जैसे नशे को हटाना, दहेज मुक्त शादियां करना, जाति पाति के भेदभाव को मिटाना। और आजकल जो ये संत रामपाल जी महाराज हैं ये अपनी एक विशेष मुहिम को लेके बहुत चर्चा में है, जिसमें हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि उनका एक स्लोगन चला हुआ है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। तो उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये मुहिम है इनको इन्होंने नाम दिया है अन्नपूर्णा मुहिम। तो हम कंफर्म करते हैं कि इस मुहिम का नाम अन्नपूर्णा मुहिम है। और ये मुहिम क्या है, इसमें क्या है? नमस्कार मैम। साहिब जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीता दासी है जी। मैम हमने ऐसा सुना है कि एक मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो इस मुहिम का क्या नाम है? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक नारा दिया हुआ है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मतलब जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उनको हमारे परमात्मा भक्तों के द्वारा अन्न पहुंचा रहे हैं सारा, जैसा कि दाल चावल आटा मसाले और तेल सर्फ नहाने के साबुन कपड़े धोने के साबुन अचार और चाय पत्ती चीनी सब कुछ घर घर पहुंचा रहे हैं। मतलब जीवन यापन के लिए, जीवन चलाने के लिए जो भी चीज़ें अनिवार्य हैं। जी जी, यहाँ तक कि हमारे गुरुजी जिनके घर में मतलब सिलेंडर नहीं उनको सिलेंडर भी दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। और जिनके घर पे छत नहीं है, जो सक्षम नहीं है, तो उनको छत भी दे रहे हैं। और ये राशन 1-2 दिन के लिए नहीं है, आजीवन, जब तक उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। तो मैम अगर एक बार उनके पास से ये राशन खत्म हो जाएगा तो दोबारा कैसे आएगा उनके पास? दोबारा ऐसे है कि हमारे भगत जी उनको एक कार्ड देते हैं जिसमें आश्रम के नंबर लिखे होते हैं, तो उसमें संपर्क करके वो राशन मंगवा सकते हैं, मतलब 2 दिन खत्म होने से पहले। तो राशन वहाँ पे वो भगत जो हमारे भगत जो पहुँचा देंगे। तो मैम कितना टाइम, कुछ टाइम लिमिट तो होगी कि 6 महीने देंगे या 1 साल देंगे? आजीवन मैम, जब तक उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। तो उनसे इस चीज़ का कुछ चार्ज भी लिया जाता है? नहीं, ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। तो जो जिनके यहाँ कोई अर्निंग मेंबर नहीं है तो कितने भी पर्सन हो उन सबको मिलेगी? जी, सबको मिलेगी, पर इसके लिए शर्त है कि मतलब कमाने वाला नहीं होना चाहिए उनके घर में, मतलब तभी उनको मिलेगी अगर ज़रूरतमंद हो। मैम इस जो आपने मुहिम चलाई है इस मुहिम का क्या नाम है? इस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुनीता दासी। आप आज यहाँ पे किस लिए आए हैं? ये पौधारोपण इस एज में आके कर पाएंगे आप? से कर रहे तो ऐसा तो कुछ नहीं, परमात्मा की दया है। अच्छा, आप परमात्मा किसको संबोधन कर रहे हैं? कौन है परमात्मा आपके? पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब। ठीक है मैम। रामपाल जी महाराज। इससे पहले भी आते हो और भी कहीं जाते हो सेवा में? जी जाती हूँ। ठीक है मैम, धन्यवाद। दर्शकों जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि जहां तक हमारे कैमरे की रेंज आती है आप दूर दूर तक आकर देख सकते हैं कि इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो भक्त हैं, वो पौधारोपण के लिए बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और जहां तक हमारी नज़र आती है वहां तक ये लोग सेवा करने में लगे हुए हैं। दर्शकों जो पौधे हैं वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, औषधियाँ देते हैं, फल देते हैं। पर आज के औद्योगिक युग में, जैसे आईटी का युग माना जाता है, इसमें क्या है, इन पौधों को काटा जा रहा है। नए नए उद्योग बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, मकान बनाए जा रहे हैं। तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, जो उसका इफ़ेक्ट है, वो हमारे पर्यावरण पे पड़ता है। उसका जो मेन जो इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो इस बार मानसून में भी आप देख रहे हो कि बारिश का कहर चारों तरफ चला हुआ है। तो जो वृक्ष हैं वो हमारी एक लिमिटेड बारिश में आने में हमारी हेल्प करते हैं और शुद्ध वातावरण में हेल्प करते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको ना होने में वो हेल्प करते हैं। तो पौधे हमारी हर तरफ से जीवन यापन करने के लिए, सुख में, शांति में और सुंदर जीवन व्यतीत करने के लिए जो पौधे हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। तो हमें अपने जीवन में कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए।
इसका एकमात्र साधन ही है दर्शकों, सिर्फ एकमात्र साधन है इसका कि वृक्षारोपण। ग्लोबल वार्मिंग और जो भी ये हम पेड़ काट रहे हैं उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उसका एक ही मेन रीज़न है, एक ही तरह इसको बचाया जा सकता है, जो है वृक्षारोपण। पेड़ लगाना सिर्फ ना सिर्फ एक सामाजिक कार्य है, अपितु यह हमारी प्रकृति के लिए कृतज्ञता, सम्मान और समर्पण भरा एक ट्रिब्यूट है, हमारी मातृभूमि के लिए एक ट्रिब्यूट है। तो दर्शकों, एक सामने हमारे इनके फॉलोअर खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम, ससाई जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा मीना दासी है। कहाँ से हैं आप? मैं सराहा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। अच्छा मैम, जैसे यहाँ पे ये ट्री प्लांटेशन का काम चला हुआ है, तो आपका क्या टारगेट है आज का? कितने पौधे लगाएंगे आप लोग? आज का टारगेट हमारा वैसे 1000 है, लेकिन 50 तक तो हम पहुँच जाएंगे, 50-100 तक। तो मैम, जो ये आप ट्री प्लांटेशन करते हैं, तो बाकी संस्थाएं भी हैं सभी जो ट्री प्लांटेशन करती हैं, बट एक बार करने के बाद वो छोड़ देते हैं। क्या आप इन जो आप पौधे लगा रहे हो इनको देखोगे, दोबारा इनकी देखभाल करेंगे? मैडम देखते हैं, इनकी गुड़ाई भी करते हैं। अगर इनको पानी की कमी है, गर्मियों में जैसे पानी की कमी हो जाती है, तो इनकी पूरी देखभाल करते हैं। तो मैम, कौन कौन से पौधे लगाए जा रहे हैं, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ जी मैडम, हम लगा रहे हैं, कचनार लगा रहे हैं, देवदार लगा रहे हैं और अनार का लगा रहे हैं। मैम, जो आप ये यहाँ पे ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, ये प्रेरणा हमारे परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ही हम ऐसे कार्य जगत में करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे संत हैं पूरे विश्व में, जो आज पूरे जितनी भी आपदाएं, जिस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपदाएं आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो संत रामपाल जी वहाँ पर तुरंत खड़े मिलते हैं और अपने अनुयायियों को यही आदेश देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपदा में आपने कार्य करना है। जैसे आज आपदाएं आ रही हैं हिमाचल में, खासकर देखो मंडी जैसे में कितना बुरा नुकसान हुआ है, कितनी बुरी हालत है। तो ये क्या है, ये आपदाएं को रोकने के लिए, क्योंकि संत जो होते हैं वो देश को, समाज को, दुनिया को बचाने का काम करते हैं। अगर संत ही ऐसे होते हैं जो समाज में, अगर संत नहीं होते हैं तो जल मरता संसार। जो ये संत ही ऐसे होते हैं, इनको पहले ही दिव्य दृष्टि होती है, आने वाली समस्याओं को ये पहले से ही रोकते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमने लास्ट ईयर भी किया था पौधारोपण, उससे लास्ट ईयर भी किया था, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, पौधों से ही हमारा जीवन है। अधिक पौधे लगाओगे तो हमारी ये जो आपदाएं हैं इनसे हम बच सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर साइंस काम नहीं करती वहाँ पे संत और भगवान काम करते हैं, उनकी भक्ति काम करती है। और ऐसा संत भी नहीं होता है जो समाज में आकर अच्छे कार्य ना करता है। आज संत रामपाल जी समाज में इतने सुधार, इतने कार्य कर रहे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको बताऊं, हर सब्जेक्ट में हर जगह दुनिया देख रही होगी। ऐसे न्यूज़ चैनल से हमारा जो है पूरा प्रोग्राम दिखाया जाता है। जहाँ जहाँ संत रामपाल जी, आज जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है, हर जगह कोई भी आपदा आती है तो वहाँ परमात्मा संत रामपाल जी हर जगह बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि ये मैम ने बताया कि आज जो पौधे लगा रहे हैं, अनार के लगा रहे हैं, कचनार के लगा रहे हैं, रीठा लगा रहे हैं, तो ऐसे ये पौधे लगा रहे हैं। और जैसा कि मैम ने बताया कि लास्ट ईयर भी इन्होंने यहाँ पे ट्री प्लांटेशन किया था और हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम यहाँ अवश्य पहुँची होगी। और ये है आज हिमाचल के नैना टिक्कर में। ऐसे ही सुनने में आया है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, भारत नहीं अपितु भारत से बाहर भी, अब्रॉड में भी, जहाँ जहाँ पे ये लोग हैं ये ट्री प्लांटेशन करेंगे। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ट्री प्लांटेशन का जो सूटेबल टाइम होता है वो यही होता है, जून से अगस्त, क्योंकि इस समय में जो है धरती में नमी होती है और ये पौधे हैं ये जड़ अच्छे से पकड़ लेते हैं। तो ये इस टाइम पे सूटेबल टाइम है ट्री प्लांटेशन करने के लिए। तो एक और सर आ रहे हैं, कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। नमस्कार सर। सच्चाई जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चेत स्वरूप है। सर, आज की डेट में कौन कौन से जो है ट्री प्लांटेशन है, कौन कौन सी वैरायटी है? वैरायटी है, देखो अनार है, कचनार है और रीठा भी साथ में है। सारे भक्तजन संत रामपाल महाराज के आदेशानुसार ये सेवा कर रहे हैं। सर, आप ये आज ट्री प्लांटेशन कर रहे हो, इसकी देखभाल कब तक करोगे? गुरु जी की दया से देखो हम भी आते रहेंगे इधर, हम भी भाल करते हैं, भक्तजन आसपास के वो सभी देख रेख करते हैं, ताकि इसको कोई हानि, पशु या कोई
जंगली जानवर कोई हानि ना पहुंचाए, पौधे की देख रेख भी करते हैं साथ में। और पिछले साल भी हमने गुरु जी की दया से इसी एरिया में प्लांटेशन की हुई है, बहुत सारे पौधे, और अभी भी सेफ है बचे हुए। बहुत सारे पौधे हैं जो अभी ठीक है, स्वस्थ है, उनकी भी साथ में गुड़ाई कर रहे हैं गुरु जी की दया अच्छा, से। जो लास्ट ईयर आपने ट्री प्लांटेशन करी थी उसकी भी गुड़ाई कर रहे हो साथ में? हाँ जी, साथ में उसकी भी, जो पौधा स्वस्थ है, ठीक है, यानी उसकी भी साथ में गुड़ाई कर रहे हैं। आसपास जो इसके घास जमा है, उसका घास भी निकाल रहे हैं साथ में। धन्यवाद सर। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। कि जो हमारी धरती माता है और वो बोल रही है कि जो ये धरती है इसका श्रृंगार पूरी तरह से करो। और श्रृंगार कैसे कर सकते हैं हम धरती माता का? पौधे लगाकर। कुछ फॉलोवर्स और खड़े हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, साहब जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गणेश दत्त है जी। सर आप यहाँ पे आज किस लिए आए हैं? हम आज यहाँ सतगुरु रामपाल जी गुरु महाराज के आदेशानुसार पौधारोपण के लिए आए हुए अच्छा, हैं। ये पौधे इसीलिए यहाँ रखे हाँ जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, ये कैसे लगा रहे हैं आप इनको? ये मैडम, इसमें पहले एक दो फुट गड्ढा होगा, 2 बाई 2 का, और अच्छा फिर जी। इसको कागज को अलग कर दिया जाएगा और इसको मतलब लगा दिया जाएगा। और यहाँ पिछले साल भी हमने प्लांटेशन करी हुई, बहुत बढ़िया पौधे हो रहे हैं। आपने इस बार आके वो चेक किया, हाँ देखा जी, है? चेक किया, सारे पौधे बहुत बढ़िया हो रहे हैं, आप भी चेक करो। और इसकी हमने गुड़ाई भी कर दी साथ ही साथ ना जी, पिछले साल जो लगाए थे तो उसकी गुड़ाई भी कर दी। अच्छा। हाँ जी सर। कौन कौन से लगा रहे हैं? पौधा है जी, कचनार का है, अनार का है, और रीठड़े का है, और कई प्रकार के पौधे हैं। अच्छा ठीक, धन्यवाद सर। साहिब जी। नमस्कार सर, नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूपदास है जी। सर जो आज आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस इसके लिए तो यही है जी, आजकल जो है पर्यावरण संरक्षण को मद्देनज़र रखते हुए ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनकी प्रेरणा से जो है ये यहाँ पर पौधे लगे हैं। काफ़ी दूर-दूर से यहाँ भक्तजन आए हैं और पौधे लगा रहे हैं। पिछले वर्ष भी लगाए गए थे यहाँ पर काफ़ी सारे पौधे। तो सर कहाँ-कहाँ, मतलब सिर्फ हिमाचल में ही लगते हैं या कहाँ-कहाँ करा आपने ये पौधारोपण का? ये पौधारोपण जो है पूरे भारतवर्ष में होता है। ये पौधारोपण संत रामपाल जी के आदेश के अनुसार जो पिछले वर्ष जो है अपना मध्य प्रदेश में जो है 12 लाख प्लस पौधे लगाए गए थे। वो रिकॉर्ड स्थापित हुआ था संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और हाँ, सर ये पौधारोपण चल रहा है, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज बहुत सुर्खियों में रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो और क्या-क्या जो सामाजिक कार्य हैं वो जो आपके संत जी करते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो है हर जगह बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं उनकी दया से। जो यहाँ पर जो है दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। और जो हमारे बिटिया जो है आज सुरक्षित है, दहेज के कारण जो है कितने सारी मारी जाती है। तो संत रामपाल जी की महाराज जी की दया से जो है उनके जो भगत जो है ना दहेज लेते और ना देते। और फिर नंबर 2 पे जो हमारा जो समाज के अंदर जो है नशा मुक्त, आज का नशा जो है ज़ोरों पर चला है, घर-घर बर्बाद हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो इस तरह से भक्ति बताते हैं, इस तरह से ज्ञान देते हैं कि जो लोग नशा मुक्त हमारा जो भारत, हमारा जो लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। बिल्कुल। सर बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। क्या सिर्फ भक्ति देने से ही वो नशा छोड़ रहे हैं या कुछ अलग से ट्रीटमेंट भी होता है? जी, ट्रीटमेंट नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे वेद और ग्रंथों से जो है हमारा इस तरह से मंत्र देते हैं, ताकि उन मंत्रों के में इतनी शक्ति है, इतना प्रभाव है कि अपने आप व्यक्ति जो है नशा छोड़ देता है। दर्शकों, जहाँ तक हम देख रहे हैं, जैसे कि हम उधर भी देख रहे हैं, मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे कुछ माताएं बहनें हैं, वो भी ट्री प्लांटेशन के लिए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हैं। मतलब जो संत रामपाल जी महाराज हैं, हम सब ने देखा है कि वो सोशल मीडिया के, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, चाहे हम फेसबुक पे जाते हैं, हम इंस्टा पे जाते हैं, हम ट्विटर पे जाते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो अपने सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और चाहे वो अभी जैसा कि इनके भक्तों ने बताया कि जो अन्नपूर्णा स्कीम चली हुई है, जिसमें कि ये बोलते हैं कि सिर्फ एक बार में नहीं, इसके अलावा जब तक उस घर में कोई अर्निंग पर्सन नहीं आता, चाहे वो 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, तब तक जो भी उनकी गुजारे के लायक जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं और वो देते हैं और उनको देते हैं। इसके अलावा कोविड के टाइम में हमने देखा है नशा मुक्त है, दहेज मुक्त शादियां हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिनको जो है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो उनके फॉलोअर्स हैं वो करते हैं। आज के इस पे पौधारोपण पे हम ये बोल सकते हैं कि धरती कर रही पुकार, हरा भरा कर दो संसार। कि जो प्लांटेशन है उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा कट रहे हैं।
तो ट्री प्लांटेशन को लेके एक छोटी सी कविता है कि जीवन का आधार वृक्ष हैं, धरती का श्रृंगार वृक्ष हैं। जीवन का आधार वृक्ष हैं, धरती का श्रृंगार वृक्ष हैं। प्राण वायु दे रहे हैं हम सभी को, ऐसे परम उदार वृक्ष हैं। कि वृक्ष अपनी तरफ से हमें हर चीज़ मुहैया करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ हमारी जिंदगी, धरती का आधार। पेड़ हमारी जिंदगी, धरती का आधार। पेड़ों से ही चल रहा ये सारा संसार। पानी पेड़ों को मिले, अच्छी अच्छी खाद, अपनापन इंसान का पाए इसके बाद। मुरझा गए यदि पेड़ तो धरती रेत समान, दुनिया तो हो जाएगी बिल्कुल ही शमशान। कि अगर हमें इस दुनिया में, इस संसार पे सुख में जीवन व्यतीत करना है, शुद्ध वातावरण चाहिए, तो हमें पेड़ लगाने ही होंगे। अंत में दर्शकों, हम इतना कहना चाहें कि आप अपनी लाइफ में एक पेड़ ज़रूर लगाएं, और वो लगा के ही छोड़ नहीं देना है। उस जब तक वो जो एक पौधा है वो पेड़ का रूप धारण नहीं कर लेता, तो उसको पानी दें, उसका अच्छे से करें, क्योंकि ये हमारी धरती माता के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए एक ट्रिब्यूट है। तो हम अपनी मातृभूमि के लिए एक पौधे का ट्रिब्यूट कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अपनी लाइफ में कम से कम एक पौधा, कोई भी आपके यहाँ पे सेरेमनी हो, बर्थडे सेरेमनी है, या घर में कोई भी किसी तरह की खुशी है, उस पे पेड़ अवश्य लगाएं। तो दर्शकों, आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़ चैनल हिमाचल, और ये जो ऐसा चैनल है जो हर बात की सच्चाई आप तक पहुंचाता है, और जहां पर भी ये ट्री प्लांटेशन का कार्य आगे चलता रहेगा, ऐसे न्यूज़ की चैनल की टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी। धन्यवाद।